संसार में ना एक्चुअली 4 तरह के लोग होते हैं। जनरली लोग जो है ना तीसरी या चौथी कैटेगरी में फॉल करते हैं। एक तो कैटेगरी हो गई जो सुन के समझ जाती है, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, सुन के समझ जाते हैं। होता है ना, कई बार कई स्टूडेंट भी होते हैं क्लास में, वो टीचर ने जो बोला ना उसको सुना और समझ जाते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पढ़ के समझते हैं, सुन लिया पढ़ लिया फिर समझ आता है। और कई ऐसे होते हैं जो सुन लिया पढ़ लिया पर लिखेंगे तब जाके समझ आता है। चौथा होता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा, सुन ले पढ़ ले लिख ले बस, वो नहीं हो सकता। संसार में भी ऐसे, भक्ति में भी ऐसे है। कुछ लोग होते हैं जो सुन के समझ जाते हैं, दूसरे होते हैं देख के समझते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक ने, हमने सुना कि चोरी करने से क्या होता है ना, मतलब दंड मिलता है, सजा मिलती है। पहले ज़माने में क्या होता था, कोई चोरी करता था ना उसके हाथ काट देते थे, हाथ ही काट देते थे उसके। हर कोई डरता था चोरी करने से। साउथ इंडिया में क्या करते थे, पैर की नस काट देते थे, वो लंगड़ा के चलेगा। अब चोर क्या है, उसको सबसे उसकी योग्यता क्या होगी कि वो दौड़ सके, चोरी करके भाग सके। अब उसकी टांग की वो नस काट दी पैर की, अब वो भाग नहीं सकता तो चोरी करेगा नहीं। तो यहाँ कश्मीर साइड में ऊपर या ये अरब कंट्रीज में क्या करते हैं, हाथ काट देते थे। अब हाथ काटेंगे तो क्या होगा, तो सब डरते थे सजा से। तो उन्होंने देखा हुआ था, सुना भी हुआ है, देखा भी हुआ है कि भैया हाथ काटता है, चोरी नहीं करनी। कुछ लोग तो सुन के ही समझ जाते हैं कि भैया हाथ कटते हैं, नहीं करेंगे चोरी। कुछ लोग होते हैं कि देख लिया, उनके सामने एक चोर को पकड़ा, हाथ काट दिया या पैर की नस काट दी, तो वो चोरी नहीं करेंगे। अब कुछ लोग इससे भी महान होते हैं, सुन भी लिया उन लोगों ने, देख भी लिया, लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस बहुत है, मेरे साथ नहीं होगा ऐसा, मैं तो भाग लूंगा। अब सुन लिया, देख लिया, किया और पकड़े गए, ले हाथ कट गए या पैर की नस काट दी। अब समझ आ गया कि यार अब दूसरे पैर की भी कट जाएगी या कुछ और कर देंगे, अब जिंदा रहना है तो अब चोरी नहीं करनी। कुछ इससे भी महान है, अब आदतों से बाज नहीं आते, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, कर लेते हैं, फिर वहीं के वहीं गधे, समझते ही नहीं है। अब संसार में क्या है ना, इतने दुख हैं, इतनी मार खा खा के कह रहे हैं, भगवान गीता में कह रहे हैं कि भक्ति कर लो, निकल लो संसार से। नहीं, समझ में नहीं आ रहा मतलब देख भी रहे हैं, अनुभूति भी कर रहे हैं उसकी, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, हम समझेंगे नहीं। तो हमें देखना है कि भगवान भगवद गीता में एक्चुअली इंटेलिजेंट बना रहे, कह रहे भैया सुन लो, तुम दर्शन भी कर, दुखा दोष अनुदर्शनम, देख भी लो, इंटेलिजेंट बना रहे कि तुम इस संसार से निकलो। लेकिन कुछ लोग इतने डीठ हैं, लाइफ का एम बनाया हुआ है, इतना महान बनेंगे हम लोग, इतना कुछ करेंगे, बेस्ट एथलीट बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, रिचेस्ट पर्सन बनेंगे। कर लो भाई, यहीं रहो, यहीं मरोगे, यहीं छोड़ोगे, या मूर्ख है। तो इंटेलिजेंट बनना चाहिए, सुन के और देख के समझ जाओ कि भैया इस संसार में कुछ नहीं रखा। नहीं तो जिसका लाइफ का एम ही संसार में कुछ कर गुजरना है, क्या होगा उसका, अब बेवकूफ है। ठीक है, वो प्रभु जी चौथे प्रकार के जो फिर भी करते हैं, तो महामूर्ख हैं। वो महामूर्ख हैं जो सुन के देख के करके भी नहीं सीख रहे, हो तो महामूर्ख हैं। जो सुन के समझ जाए वो इंटेलिजेंट है। थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है वो जो सुन के देख के समझ जाता है। और मूर्ख कैटेगरी में जो सुन लिया उसने, देख भी लिया, कर रहा है, फिर भी अब उसको अनुभूति होगी कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो मूर्ख है। चलो ठीक है, फिर भी मूर्ख है, निकल जाएगा, हो सकता है निकल जाए कि चलो एक्सपीरियंस कर रहा है वो। लेकिन महामूर्ख है, डीठ है, वो तो कह रहा है भैया मैं तो सीखूंगा ही नहीं, ऐसे ही रहूंगा।